दोस्तों, आए दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहां लोग ब्याजखोरी और सूदखोरी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक डिसीजन मैंने भी ले लिया था 1 डेढ़ साल पहले। फिर न जाने कहां से इतनी हिम्मत आई और मैंने उस समय को टाल दिया। ऐसी ही एक घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं प्रेम प्रकाश राजपूत, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, और यह घटना मेरे और अमित यादव जी के बीच की है, जो कि शास्त्री गेट पर रहते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लेन देन हुए। मेरी अमित यादव जी से जो मुलाकात हुई थी वो मुकेश उपाध्याय जी की वजह से हुई थी, लेकिन मैं अभी उनकी कोई बात नहीं करूंगा, वो किसी अगले वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं बात करूंगा सिर्फ अमित यादव जी की। एक टाइम पर अमित यादव जी के मैं पैसे नहीं दे पा रहा था। उस समय उनकी ब्याज जाती थी 33,000 रुपये रोज़। 33,000 रुपये रोज़ जो ब्याज जाती थी वो थी 33 लाख रुपए की, यानी 1 लाख रुपये पर 1,000 रुपये रोज़ की ब्याज। वो ब्याज जोड़ते जोड़ते रकम बन गई थी उनकी 33 लाख। जब मैं उनके पैसे और ब्याज नहीं दे पा रहा था तो उनका मुझ पर बहुत भयंकर प्रेशर आने लगा। उनका बार बार ये धमकी देना होता था कि मैं क्वारसी चौराहे पर खड़ा हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, अन्यथा मेरे पैसे अभी दो। फिर मैं उनकी बहुत मिन्नतें करके, रिक्वेस्ट करके कुछ समय मांगता था कि 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का मुझे समय दे दो। फिर मैं कुछ पैसे की व्यवस्था करके उनको ब्याज में दे दिया करता था, जिससे कि कुछ समय वो शांत हो जाते थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा समय आया जहां उनको किसी केस के चक्कर में जेल जाना था, और इस पर उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया कि या तो मेरे अभी हिसाब करो, नहीं तो जितने दिन मैं यहाँ नहीं रहूँ डेली की ब्याज मेरे घर पर टाइम से चली जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाहर जब मैं लौट कर आऊँगा तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं बहुत बड़े प्रेशर में आ गया, लेकिन इतने के बावजूद भी क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई व्यवस्था थी नहीं, मैं उनका एक भी पैसा उनके पीछे नहीं दे पाया। जब वो 3 साढ़े 3 साल बाद लौट कर जेल से आए, 3 साढ़े 3 महीने के बाद जब लौट कर जेल से आए, तो हमारे बीच में पहले तो बहुत कहासुनी हुई कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुमसे जब बोल के गया था कि पैसे देना, और यानी उन्होंने मेरे जैसे शब्दों में तो नहीं कहा होगा, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि जब साहूकार अपना तगादा करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और इन सब बातों के हो जाने के बाद हम लोग बाईपास पर एक टी पॉइंट है, वहाँ मिले, वहाँ बैठकर हिसाब जोड़ा। तो 3 महीने की जो 3 साढ़े 3 महीने की ब्याज जुड़ी थी वो तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए जुड़ी थी। 33 लाख रुपया उनका पिछला निकल रहा था, 40-45 लाख रुपए ये जोड़ के उस दिन जो टोटल हिसाब हुआ वो 75 लाख रुपए का टोटल किया गया। अब 75 लाख पर 75,000 रुपये उस दिन से रोज़ की ब्याज जानी थी। लेकिन इस बार अमित यादव जी को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया कि अब यहाँ से आपकी जो ब्याज जाएगी वो 3% की जाएगी, यानी 2,25,000 रुपये महीने। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि ये होगा तब जब आप अपनी ज़मीन मेरे नाम कर देंगे। मैं बहुत बड़े प्रेशर में था। मैंने पहले उनसे मना किया। मना करने पर उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मुझे मेरे पैसे आज चाहिए, वरना मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मैंने उनकी ज़मीन का एग्रीमेंट कहने वाली बात मान गया, और हमारे बीच में तय हुआ कि मैं आधा बीघा ज़मीन उनके नाम एग्रीमेंट करूँगा। यह ज़मीन मुझे बचपन में मेरे पापा ने मेरे नाम की थी। फिर एक डेट डिसाइड हुई, उस डेट में हम अतरौली गए। अतरौली जाने के बाद वहाँ अमित यादव जी का रुख बदल गया, उनका मन बदल गया। उन्होंने वहाँ मेरे सामने शर्त रख दी कि मुझे एग्रीमेंट पूरी ज़मीन का करना है, आधे में मैं नहीं मानूंगा, नहीं तो मेरे पूरे पैसे अभी वापस करो। मैं वहाँ भी बहुत प्रेशर में आ गया और मजबूरी बस मुझे पूरी ज़मीन का एग्रीमेंट उनके नाम करना पड़ गया। वहाँ से आने के बाद 4-5 महीने तक मैंने जब तक हो सका उनकी ब्याज दी, 2,25,000 रुपये महीने। फिर एक समय वो भी आ गया कि मुझसे अब वो ब्याज भी नहीं दी जा रही थी। फिर हमारे बीच में कहासुनी बढ़ती चली गई, और फिर एक दिन ये समय आ गया कि मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर अलीगढ़ से चला गया। ये एक हिसाब था मेरे और अमित यादव जी के बीच का। बाकी ऐसे 10 से 15 हिसाब हैं जो मेरे और लोगों के बीच के रहे हैं। इंटरेस्ट रेट यही रहा था उनका भी। अब इस वीडियो के माध्यम से
मैं अमित यादव जी से सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई भी इसमें झूठ बोला हो तो अपना ऑब्जेक्शन इस कमेंट बॉक्स में आकर डाल दो। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले, इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या मैं इस ब्याज के जाल से निकल सकता था। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब यह ब्याज दे नहीं सकता था तो इतनी मोटी ब्याज पर पैसा लिया क्यों। तो इसकी वजह भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।